लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं। आपका क्या हाल है? अच्छा, सेम। आइए इस खाली समय का फायदा उठाते हुए हम कुछ सवाल जवाब करते हैं हमारे कॉलेज के सीनियर निखिल रेड्डी सेरी सर से, जो कि करेंटली राउरकेला में L&T कंस्ट्रक्शन में सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर पोस्टेड हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कॉलेज लाइफ में कितना मस्ती किया, कॉलेज लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड। हाय। बहुत दिनों से हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आज फाइनली आपका समय मिला है। हम आपसे आपके कॉलेज लाइफ से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। क्या आप हमसे अपनी कुछ यादें शेयर कर सकते हैं? हाँ, जरूर शेयर करेंगे। ऑलराइट देन सर, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके काम से ही आपका नाम है। लोग जानना चाहते हैं कि आपने कॉलेज के लिए क्या क्या काम किए। ड्राइविंग फोर्स क्या था बेसिकली? ड्राइविंग फोर्स एक्चुअली था कि हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा नया था, तो कोई ना कोई स्टूडेंट्स के अंदर से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे आना चाहिए था। बिकॉज हमारा मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पहले बैच का स्टूडेंट था, और बाकी डिपार्टमेंट्स तो जस्ट 2-3 साल हुए थे स्टार्ट हुए। तो हमारा कॉलेज थोड़ा रिमोट लोकेशन में था, बहुत सारा डिफिकल्टीज थे। तो इसीलिए मुझे अंदर से कुछ फीलिंग आया है कि हमारा कॉलेज के लिए हम लोग को ही कुछ करना पड़ेगा। यस सर। ओके सर। So seeing your work there is one vivid thought. With great power comes responsibility. आप placement coordinator, former conveyor at Abhiyantran, Udgam secretary, former student head organizer for annual sports meet 2K16 as well as 2K17 भी थे, and of course सबके favorite भी थे। इतनी सारी चीजों के लिए टाइम मैनेज कैसे किया? मतलब डिफिकल्ट है काफी। या डिफिकल्ट तो है, बट मैं मानता हूँ कि जैसे कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई डू बिलीव इन रिवर्स ऑल्सो। विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। सो द मोर यू आर लाइक you are accepting the responsibilities, you are going to get more power. It is not like only having power means getting responsibility or something. I believe in reverse. So managing was a bit hectic task though in college, managing academics, personal life, again coming to this all responsibilities, it was difficult, but still my passion for this college and all other students and everyone I have managed well. हमने तो हमेशा आपको कभी बस सर्विसेज के लिए काम करते देखा है, कभी फेस्टिवल्स के लिए, कभी कुछ। हमेशा आपको बिजी ही देखते थे। कभी प्लेसमेंट में लगे हैं तो कभी किसी का कॉल आ रहा है, कभी कोई काम है, कभी कोई काम है। Having so many responsibilities and being part of every important matter, you are seen in traditional attire on various occasions. Being humble, down to earth are ideas that you promote. So what do you want to say to people who are growing in such a way that they are leaving behind their traditional values? See, one thing is for sure, not only in college, anywhere you go in society, at any place, one thing you must always keep in mind, that you must never forget your traditions. You must always stick to the traditions and cultural values from where you are coming. So that actually adds more and more morality to your character. So that's the reason why I promote my own tradition and my own culture. So wearing traditional dresses, traditional this type of dress for some good occasions is actually which you must always do. You must always promote your culture and let everyone know that this type of culture and all traditions are still prevailing, though modernization has taken over all our things. Especially India is known for culture, right? So we are Indians, we must obviously not forget our culture. And nature, हम लोग को हमेशा वी मस्ट बी क्लोज टू नेचर। तो नेचर ऑलवेज यही सिखाता है कि कितना डाउन टू अर्थ रहना है और कितना कंपैशन से सबको ट्रीट करना है, कितना हम्बल रहना है। तो ऑलवेज नेचर से जितना क्लोज रहेंगे उतना नेचर से सीखते सीखते रहेंगे, और जो हमने सीखा है वो हमारा कैरेक्टर बन जाएगा।
ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, आपके टाइम में रैगिंग भी काफ़ी होता था, पर हम लोग ने ऐसा सिचुएशन ज़्यादा फेस नहीं किया है। क्या स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से ये रुका या वजह कुछ और है? एक्चुअली स्ट्रिक्टली मतलब आई कैन नॉट से कि ये रैगिंग था हम लोग के टाइम में भी। देर इज नथिंग लाइक रैगिंग की। सर इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ, मतलब सीनियर जूनियर के यस बीच में इंट्रोडक्शन, यस यस एक अंडरस्टैंडिंग होती है। यस यस यस। एक्चुअली ये जो इंट्रोडक्शन का ये जो फंडा है, ये एक्चुअली बहुत नेसेसरी है बॉन्डिंग बनाने के लिए। अपने सीनियर्स और जूनियर्स में बॉन्डिंग बनाने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या दिक्कत है इनका, ये सब जानने के लिए ना ये इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि ये इंट्रोडक्शन को रैगिंग के साथ मिसअंडरस्टैंड किया गया है। सो इसीलिए कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी थे, कुछ कुछ जूनियर्स भी थे जो कि बहुत सेंसिटिव थे, तो उनको लाइक शाई टाइप ऑफ नेचर था। तो वो सब एक्चुअली ओवरकम करने के लिए हम लोग को ये सब इंट्रोडक्शन जरूरी है। बट वही जो शाई काइंड ऑफ नेचर वाले बच्चे जो भी थे, उनका यही मानना था कि दिस इज ए सम सॉर्ट ऑफ रैगिंग। तो ये रूल्स जो हुआ है, जो रूल्स जो आया है, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स आए हैं रैगिंग के बारे में। बट सब बच्चे भी मिसअंडरस्टैंडिंग के ये लाइन में चला गया है कि ये इंट्रोडक्शन भी एक रैगिंग टाइप का है। तो ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। लाइक आपने कभी किसी का इंट्रो लिया या कोई ऐसा इंसिडेंट? हाँ, मैंने तो इंट्रो लिया हूँ, बहुत काफी सारे बच्चे का लिया हूँ। बट आई हैव ऑलवेज इंश्योर्ड कि उसका सेंसिटिवनेस और उसका फीलिंग्स हट ना होए। और किसी बात का रिग्रेट हो आपको, लाइक वांटेड टू डू समथिंग बट थिंग्स डिड नॉट फॉल इन प्लेस? मे बी थोड़ा लव का एक एंगल भी था। मे बी गर्ल्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने चाहिए था मे बी। एंड मोर प्लेसेस एक्सप्लोर करना था सिक्किम में, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं है। सर कॉलेज लाइफ में थ्रिल के बाद प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट चेंजेस डिड यू कम अक्रॉस ऑल ऑफ अ सडन? See, all of a sudden, going from college life to professional life is really a sudden jump from one kind of life to other kind of life. But still, nowadays corporate industries are in such a way that they are providing most of the things in such a way that you will be adjusted and accustomed to the new culture very soon. But only difference is the college life you were completely dependent on your parents or maybe some other person in your life. But when you come to professional life, it is like you are financially independent, you are in a state to take some decisions. So these all things make real difference. This is the main thing which make real difference. सालों से हम देख रहे हैं साउथ इंडियन स्टूडेंट्स का अलग ही यूनाइटेड वाला ग्रुप दिखाई देता है। नो जूनियर नो सीनियर वाली बात हो जाती है, मगर और स्टेट के लोगों में ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। इस बॉन्डिंग के पीछे क्या कहानी है? या देखो, पहले चीज है कि देर इज नथिंग लाइक कि साउथ इंडियन वाले का बॉन्डिंग है। पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एंड अदर जूनियर्स और हुएवर इट इज, wherever you go in the country, please do not differentiate these type of thing. Like do not have a feeling that कि साउथ इंडियन ग्रुप यूनाइटेड थे एंड हमारा स्टूडेंट्स अदर स्टेट का स्टूडेंट्स यूनाइटेड नहीं थे। इट इज ऑल अबाउट बीइंग ए गुड पर्सन एंड गुड फ्रेंड। if you are a good person and good friend, obviously you can go and mingle with any batch and any group. अब मैं तो देखता हूँ कि अदर स्टेट्स ऐसे कुछ ये नहीं है कि अदर स्टेट्स में गैंग्स नहीं है, ये सब नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है, बट फिर भी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ये टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन प्लीज आने मत देना अंदर कि लोकल नॉन लोकल, ये नॉर्थ इंडियन, ये साउथ इंडियन, ये बिहार का है, यूपी का है। इट इज एक्चुअली नॉट गुड बिकॉज NITs, IITs एंड ऑल अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ये इसीलिए डिजाइन किया गया है कि ये सारे इंटीग्रिटी ऑफ नेशन थोड़ा और बिल्डअप होके रहे स्टूडेंट्स में भी। सारे स्टेट्स का बच्चे आएंगे, सब मिलके रहेंगे, कल्चर मिल जाएगा, ट्रेडिशन मिल जाएगा। तो ये प्लीज ये सबके लिए मैसेज है मेरे तरफ से।
contemporary education in college versus competitive corporate world, do you think they go hand in hand, or what changes we can bring in the ongoing system? Definitely they are not hand in hand, because most of our education is still like traditional type of thing. Still कुछ subjects है और कुछ डिपार्टमेंट लाइक ब्रांच के रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट है, उसी को पढ़ाया जाता है, एंड दे टीच ओनली दैट, यू डू लैबोरेटरीज रिगार्डिंग दैट. सो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इसका यूज कहीं आता है क्या? इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ऑब्वियसली तुम्हारा यूज आता है, बट ऐसे नहीं है कि जो कॉलेज में पढ़ाई जाता है दैट इज डायरेक्टली अवेलेबल इन लाइक कम्स टू यूज इन योर प्रोफेशनल लाइफ. बट डेफिनेटली उसमें जो बेसिक्स पढ़ाया जाता है तुमको डेफिनेटली यूज होगा. जब कोई भी इंसान कॉलेज ज्वाइन करता है तो इच्छाएं तो बहुत होती हैं हर चीज की, जिसमें से जॉब को लेकर भी बहुत सपने होते हैं, पर क्या वो सारे सपने पूरे हो पाते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? देखो, in my opinion, everyone's desires and dreams are not fulfilled, and moreover हमारा कॉलेज में थोड़ा दिक्कत है हमेशा के लिए, क्योंकि अभी हमारा तुम लोग को पता है कि परमानेंट कैंपस नहीं है, रिमोट लोकेशन में है. सो ऑब्वियसली थोड़ा दिक्कत है कि सबका ड्रीम्स मीट नहीं हो पाता है, बट स्टिल हमारा जो प्लेसमेंट सेल है वो बहुत हार्ड वर्क करता है और बहुत कोशिश करता है कि मैक्सिमम बच्चे का मैक्सिमम बच्चे का प्लेसमेंट हो जाए, उनका ड्रीम कंपनीज आए. हम लोग कोशिश बहुत करते हैं कि मैक्सिमम जितना भी बच्चे हैं हमारा वो प्लेस हो जाए और अच्छा एक प्रोफेशनल करियर बन जाए उनका. हाँ, बहुत सारा मामले में अच्छे है. सी बीइंग स्मॉल इंस्टीट्यूट थोड़ा बेनिफिट्स है और डिसएडवांटेजेस भी है, बट डिसएडवांटेजेस को साइड में रखते हुए एडवांटेजेस बहुत है. तुम्हारा ग्रोथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है तो ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर. ओनली थिंग है कि हम लोग को एक्सेप्ट करना है उसको. कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, सब कहते हैं. कुछ बेहतरीन लम्हों के बारे में जानना चाहेंगे जो कॉलेज ने आपको दिए? कॉलेज ने मुझे बहुत सारा मेमोरीज दिया है. एक्चुअली पहले इनिशियली कि मुझे कमिंग फ्रॉम completely different type of environment to completely different type of environment, it was the first gift I got from college. And second thing is हमारा कॉलेज में बहुत फ्रीडम था स्टूडेंट्स के लिए कि यू वेर अलाउड टू एक्सप्लोर योर ड्रीम्स एंड अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज स्ट्रेंथ कम थे. हर प्रोफेसर को हर स्टूडेंट जानते थे और हर स्टूडेंट हर प्रोफेसर को जानते थे. तो ये सब बहुत सारे बेनिफिट्स, ये सब गिफ्ट्स थे कॉलेज से. एंड मेरा बैच के साथ और मेरा जूनियर्स के साथ जो भी डीजे नाइट्स ये सब थे, वो ऑल वेर बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, very enjoyable. I miss all those now. One last question, sir. What advice do you want to give to juniors for better career? For better career, see, in college our mind is in such a state that your dreams always keep on changing from time to time. So, but still one dream will always be punching in your nose that this is your main dream. So you follow your dream, but never be misguided or misled by someone. ज़्यादा मोटिवेशन का लेक्चर मत देखो किसी का भी. बी सेल्फ मोटिवेटेड ऑलवेज. एंड कैरियर के लिए एडवाइस है कि यू ऑलवेज फॉलो दिस प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल. वन थिंग, तुम लोग जो क्वेश्चन में पूछा है, ये मंत्र को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ. विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज ए वेरी गुड मंत्र. You must follow it always. And other thing is, you must always keep smiling, because smile keeps you confident, and confidence is what you needed in your career. Thank you so much, sir, for this conversation. So let's wrap up this meeting, and I will see you again next time. Thank you Avinash. Nice meeting you and talking to you.
एंड मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद और हमारे सीनियर्स हमसे जुड़ना चाहेंगे। वो अपने एक्सपीरियंस, उन्होंने कैसे अपने गोल को अचीव किया, उनके लाइफ में ट्रिगर पॉइंट क्या था, वो सब बातें जान पाएंगे।